हेलो गाइस, मेरा नाम है भव्य भाटिया और आज हम देखेंगे हम गीक्स फॉर गीक्स वेबसाइट को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी कोडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो गीक्स फॉर गीक्स वेबसाइट का जैसे कि आपने सुना ही होगा, गीक्स फॉर गीक्स वेबसाइट एक बहुत ही रिलीजियसली फॉलोड वेबसाइट है, सभी इंटरव्यू प्रिपरेशन जो भी करते हैं उनके द्वारा। तो हम आज देखेंगे कि गीक्स फॉर गीक्स वेबसाइट को हम कैसे शॉर्ट कर सकते हैं और उन्हीं क्वेश्चंस पे कंसंट्रेट करेंगे जो क्वेश्चंस इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, क्योंकि आप सब जानते ही गीक्स फॉर गीक्स बहुत ही वास्ट वेबसाइट है। तो हमें एक पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि हम यही यही क्वेश्चन करेंगे इसमें। तो देखते हैं हम कैसे इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम गीक्स फॉर गीक्स पे जब हम जाएंगे तो हमारे पास एक वेबसाइट खुलेगी जहां पे फर्स्ट क्वेश्चन होगा मस्ट डू कोडिंग क्वेश्चंस फॉर कंपनीज लाइक अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट एंड अडोबी। तो इसमें हम हमारे पास सारे वह क्वेश्चंस हैं जो कि कंपनीज में पूछे जाते हैं और जो कि मस्ट डू क्वेश्चंस हैं, मींस ये क्वेश्चंस तो हमें करने हैं। इन एडिशन टू दिस हमें कुछ और भी क्वेश्चंस करने हैं जो कि मैं अभी बताऊंगा आगे वीडियो में। लेकिन जहां पर हर एक क्वेश्चन सब टॉपिक के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, अराउंड 25 क्वेश्चंस फॉर ईच सब टॉपिक। लाइक एरेज में यहाँ पे 23 क्वेश्चंस हैं, स्ट्रिंग्स में यहाँ पे 13 क्वेश्चंस हैं, कुछ नीचे भी दिए गए हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। लिंक लिस्ट में 18 है, स्टैक्स एंड क्यूज, ट्रीज, हीप, रिकर्जन, हैशिंग, ग्राफ, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ग्रीडी एल्गोरिथम, डिवाइड एंड कॉन्कर, बैक ट्रैकिंग, बिट मैजिक, हर एक टॉपिक के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है और यह क्वेश्चंस हमें पक्का करके ही जाने हैं, क्योंकि यह क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में। इसके अलावा हम अगर practice.geeksforgeeks.com पर जाएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे दिए गए हैं जो कि कंपनीज वाइड शॉर्ट लिस्टेड है। लाइक रिवर्स लिंक लिस्ट, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। और ऐसे ही बहुत सारे अदर क्वेश्चंस हैं जो कि हम कंपनीज के टैग्स वाइज यहाँ पे लिस्टेड हैं और हम उनको डिफिकल्टी लेवल वाइज देख सकते हैं। तो अगर किसी भी टॉपिक के हमें एरेज के सपोज करो 100 क्वेश्चंस करने हैं तो हम देख सकते हैं कि कुछ 25 क्वेश्चंस हम बेसिक कर सकते हैं, 50 क्वेश्चंस इजी कर सकते हैं, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हम मीडियम लेवल के कर सकते हैं और उसके बाद कुछ 10 क्वेश्चंस हम हार्ड लेवल के कर सकते हैं। तो इस टाइप से अगर हम करेंगे तो हम अच्छी कोडिंग स्किल्स अपनी इंप्रूव कर पाएंगे और हम कंपनीज के इंटरव्यूज को क्रैक कर पाएंगे। इन एडिशन टू दिस वी कैन सॉर्ट इट बाय कंपनीज आल्सो, मतलब हम कंपनीज के हिसाब से भी हम सॉर्ट कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, अडोबी, इनके हिसाब से भी हम सॉर्ट कर सकते हैं। तो इसी कोडिंग प्रॉब्लम्स में जब हम मस्ट डू कोडिंग क्वेश्चंस में हमारा एक क्वेश्चन है काउंट द ट्रिपलेट्स, जो वन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हम जाएंगे और देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। एज एन एग्जांपल हम समझ सकते हैं कि हमें स्टार्ट कैसे करना है। तो काउंट द ट्रिपलेट्स के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या बोलता है कि हमारे पास कुछ एरेस हैं जो कि 1, 5, 3, 2, जैसे कि एक एरे है। तो ये एरे है हमारे पास, इसमें हमें ट्रिपलेट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली बात इस एरे का है कि इस एरे में डिस्टिंक्ट इंटीजर्स है, मतलब कोई भी इंटीजर हमारा रिपीट नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, हमें एक ऐसे ट्रिपलेट्स फाइंड आउट करने हैं जिनका जो सम होगा वो इक्वल टू थर्ड एलिमेंट होगा, कोई ऐसे दो नंबर जिनका सम इक्वल टू तीसरा नंबर होगा। तो ये तीनों नंबर जो हैं वो एरे में प्रेजेंट होने चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं 1, 5, 3, 2 को अगर हम देखें ट्रिपलेट्स इसमें कौन कौन से हैं। अगर हम 3 और 2 का सम देखें तो 5 हो जाएगा, तो एक ये ट्रिपलेट है। अगर हम 1 और 2 को देखें तो उसका सम जो होगा वो 3 हो जाएगा। तो एक ये ट्रिपलेट है। तो हम इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे कर सकते हैं? तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आएगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वो आएगा कि क्या हम दो पॉइंटर ले सकते हैं। एक पॉइंटर हम आई पे यहाँ पे 1 पे ले लेते हैं, एक पॉइंटर 5 पे ले लेते हैं और हम एक लूप चलाते हैं कि वो 5 वाला पॉइंटर जो है वो एंड ऑफ द एरे तक जाएगा और हम प्लस करके हर एक दो पेयर को प्लस करके चेक कर लेंगे कि वो वाला तीसरा वाला एलिमेंट है कि नहीं। वो कैसे करेंगे कि हम हर एक एलिमेंट को जो भी है हम उसको एक हैश मैप में ले लेंगे और हैश मैप में जैसे कि फाइंडिंग ऑफ एन एलिमेंट की कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होती है, तो हम वहां पे देख सकते हैं कि कोई भी पेयर का जो सम है वो हैश मैप पे प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट है तो हम काउंट ऑफ द ट्रिपलेट को प्लस कर देंगे, अगर नहीं है प्रेजेंट तो हम -1 प्रिंट कर देंगे। और हम उसके बाद जो भी एग्जैक्ट काउंट है हम उसको प्रिंट कर देंगे।
बट इस मेथड में एक प्रॉब्लम है कि सपोज करो आपका एक सबसे बड़ा एलिमेंट है 5, तो 5 तो कभी एलिमेंट इंक्लूड ही नहीं होगा ना। जो भी आपका दो सम्स होंगे, उसका अगर सम होगा, तो उसमें जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो कभी भी इंक्लूड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम एलिमेंट से बड़ा तो कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब 5 प्लस 1 6 तो कभी इस एरे में प्रेजेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि 5 तो सबसे बड़ा एलिमेंट है। तो कुछ ऐसा हो जाए कि 5 कभी इंक्लूड ही ना हो, मतलब ये 5 पे मैं कभी इटरेट ही ना करूं, तो मैं अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कम कर सकता हूं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम देखें तो हम यहाँ पर इस अपने एरे को सबसे पहले हम ब्रूट फोर्स से, हम जैसे कि हमने देखा कि ब्रूट फोर्स से हम एक एरे को देख सकते हैं। पर हम क्या अगर इस एरे को सॉर्ट कर ले तो ज्यादा आसान नहीं हो जाएगा क्या? अगर हम इस एरे को सॉर्ट कर ले, तो अगर हम 5 पे जाए ही ना और इन्हीं तीनों पे वर्क करते रहें और 5 को कभी सम में इंक्लूड ही ना करें, सिर्फ रिजल्ट का ही चेक करें उसको, तो कैसा रहेगा? तो हम इस थॉट प्रोसेस से इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि 1, 2 और 3, तो अगर हम 3 पॉइंटर ले लेते हैं, जैसे कि हमने पहले भी ब्रूट फोर्स जब मेथड हमने देखा था, तो अभी हमने 3 पॉइंटर लिए थे। 3 पॉइंटर नहीं, 2 पॉइंटर लिए थे और एक हमने हैश मैप का इस्तेमाल किया था। लेकिन यहाँ पे हम हैश मैप का इस्तेमाल भी नहीं करते, हम सिर्फ 3 पॉइंटर लेते हैं, आई, जे और के। तो आई हम यहाँ पे 1 पे पॉइंट करवा देते हैं, मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट पे। जे हम जो है सेकंड लास्ट एलिमेंट पे पॉइंट करवाते हैं और के हम लास्ट एलिमेंट पे पॉइंट करवा देते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम आई और जो जे है उसको सम को कंपेयर करेंगे के सम से। मतलब जीरोथ एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट को हम कंपेयर करेंगे थर्ड एलिमेंट के सम से। तो यहाँ पे 1, 2, 3 ये हो गया हमारा थर्ड एलिमेंट, ये हो गया हमारा जीरोथ एलिमेंट, और ये हो गया हमारा जे जो कि है सेकंड एलिमेंट। तो 1 + 3 क्या 5 के बराबर है? नहीं है। तो हम इसी टाइप से हम कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि हम कैसे अचीव कर सकते हैं अपने रिजल्ट को एक कम इटरेशन वाले मेथड से। तो हम क्या करेंगे कि अगर तो ये वाला आई और जे अगर इसके बराबर नहीं है, सबसे पहले बराबर नहीं है, नेगेटिव कंडीशन पे जाते हैं। अगर इनके बराबर नहीं है तो या तो ये बड़ा हो सकता है या तो ये छोटा हो सकता है 5 से। इसका सम 1 और 3 का सम। तो अगर तो ये बड़ा है 5 से, मींस कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो आई से बड़ा हो, मतलब हमें आई को आगे मूव करना पड़ेगा। तो हम अगर इस कंडीशन में अगर एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे अगर बड़ा है के से, तो हम अगर ये बड़ा है के से, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम उसको आगे मूव कर सकते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि अगर ये बड़ा है तो हमें छोटा नंबर चाहिए होगा, अगर छोटा है तो हमें बड़ा नंबर चाहिए होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आई 1 और 3 जो कि है 4, अगर 4 एक छोटा नंबर है 5 से, तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो हमें हमारे 4 के सम को बड़ा कर सके। तो हमें अगर ये छोटा है तो हमें आई को आगे इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, मतलब आई को इंक्रीमेंट करके 2 पे ले आएंगे, और 2 और 3 + 2 जो है वो 5 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पे हमें सम मिल जाएगा। लेकिन अगर ये छोटा है, अगर ये एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे जो है, अगर 3 + 1 नहीं है, यहाँ पे सपोज करो 3 + 7 है, 1 की जगह यहाँ पे 7 है, तो 3 + 7 तो क्या है, यहाँ पे 10 हो गया, मतलब कि आई और जे का सम जो है वो बड़ा हो गया 5 से। तो क्या हो जाएगा, हम इसको कम कर देंगे, क्योंकि अब बड़ा हो गया तो हमें छोटा नंबर चाहिए, तो छोटा नंबर चाहिए तो हमें कम हो जाएगा। मतलब 7 तो नहीं आ सकता क्योंकि ये सॉर्टेड है यहाँ पर। तो मैं जैसे जस्ट एन एग्जांपल से एक्सप्लेन किया था इसको। तो हमारे पास लॉजिक यही है कि अगर तो हमारा एरे ऑफ आई और एरे ऑफ जे का सम जो है वो के से कम होगा, तो हम इसको आई को बढ़ा देंगे, मतलब यहां से विंडो को इधर कर देंगे। और अगर आई और जे का सम बड़ा होगा के से, तो हम इस विंडो को घटा देंगे, मतलब जे को माइनस माइनस कर देंगे। और अगर हमारे पास इन दोनों का सम इक्वल होगा, मींस अगर यहाँ पे एक हो जाता है और 3 + 2 हमें 5 मिल जाता है, तो हम क्या करेंगे कि काउंट को प्लस प्लस कर देंगे, मतलब हमें एक ट्रिपलेट मिल चुका है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, आई को भी प्लस कर देंगे और जे को माइनस कर देंगे, मतलब यहाँ से एक विंडो बढ़ा देंगे और यहाँ से एक विंडो घटा देंगे। तो इससे क्या होगा हमारा, कि हमें नेक्स्ट ट्रिपलेट ढूंढने में हेल्प मिलेगी। जैसे सपोज करो 5 के बाद यहाँ पे 6 है और इधर 7 है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा ट्रिपलेट हो सकता है, सपोज करो 6 है ट्रिपलेट, तो 6 और यहाँ पे सपोज करो 3 नहीं है, इधर 4 है।
तो हम इस एग्जांपल से समझते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या ट्रिपलेट हो सकता है? 4 + 1 5 हो सकता है ना? और क्या हो सकता है हमारे पास? सपोज करो यहाँ पे हो सकता है 5 + 2 7 हो सकता है। तो अगर हमें मिल जाता है ये, सपोज करो कि 7 प्लस ये 6 + 1 जो है, सपोज करो 7 हो गया। जैसे कि 6 + 1 अगर 7 हो गया, अगर हमें मिल जाता है तो यहाँ से भी कम कर दिया और इधर से भी कम कर दिया, तो 5 + 2 जो है वो भी 7 हो गया, एक और ट्रिपलेट मिल गया। फिर अगर हमें मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो मतलब इस कंडीशंस पे हम वर्क करेंगे। और दूसरी बात ये है कि हमें ये एक और कंडीशन सोचनी होगी, जो कि एक बेस कंडीशन है कि के को हम मिनिमम कहाँ तक लेके जा सकते हैं, मतलब जो कि हमारा ये 7 7 7 6 कहाँ तक हम रिजल्ट कंपेयर कर सकते हैं। हम सिर्फ यहाँ तक रिजल्ट कंपेयर कर सकते हैं, मतलब एरे ऑफ इंडेक्स ऑफ 2 तक ही हम रिजल्ट कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो आई जे की जगह बनेगी ना, कुछ तो आई जे की जगह रखनी ही है ना, इससे कम नहीं कर सकते हैं। तो मिनिमम जो होगा वो इसका कम वो का 4 होगा। और जब भी ये इटरेशन हमारी खत्म हो जाएगी तो हम के को माइनस माइनस करते जाएंगे। मतलब अगर हमारी ये वाली इटरेशन जो है वाइल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इटरेशन अगर हमारी खत्म हो जाएगी, मतलब 7 सबसे पहले हमने 6 और 1 को कंपेयर किया, फिर हमने 5 और 2 को कंपेयर किया। अब तो आई जो है हमारा जे से बड़ा नहीं रहा और आई और जे दोनों इक्वल हो गया यहाँ पर। तो हमें अब लूप को ब्रेक करने की सोचना है, और लूप को जब ब्रेक कर देंगे उसके बाद हमें के को माइनस माइनस, मतलब 7 का हमने देख लिया कितने ट्रिपलेट्स हैं, अब देखा मतलब कितने लोगों के सम है 7 के बराबर, उसके बाद हम 6 का देखेंगे। तो हम ऐसे ऐसे कर करके हम इसको डिक्रीमेंट कर सकते हैं। और हमेशा जब भी हम इस लूप को स्टार्ट करेंगे तो हम इस लूप में i = 0 और j = k-1 को सेट करेंगे। मतलब कि i का हमारा यहाँ से शुरू होगा और j हमारा k से एक पोजीशन पहले शुरू होगा। तो हम इस टाइप से देख सकते हैं। अब हम हमारे में इस मेथड से कैसे अच्छा हुआ ये मेथड? सबसे पहले तो हमने 7 के लिए कैलकुलेट नहीं किया कि कहीं भी जो सम होगा वो 7 होगा, वो कैलकुलेट नहीं किया, और के को हम 4 से नीचे नहीं लेके गए, तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बच गई। तो हम देख सकते हैं इस पे हमारी टाइम, तो हमें इस हिसाब से ही सोचना है कि हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बचा सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कोड कैसे लिखा है। इस कोड का मैं जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस कोड में हमने #include bits /std++.h का इस्तेमाल किया है, जो कि एक C++ लाइब्रेरी है। और इसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे यही सेम कंडीशंस मैंने लिखी हुई हैं, while k is greater than 1, i = 0, j = k-1, और ये तीनों जो कंडीशंस है जो कि मैंने अब आपको समझाई, वो तीनों कंडीशंस यहाँ पे लिखी हुई हैं, और k माइनस माइनस कर दिया, और हमेशा हम रीसेट कर रहे हैं, i = 0 और j = k-1। और उसके बाद हम देख रहे हैं कि अगर जो ट्रिपलेट्स है तो हम इसको प्रिंट कर देते हैं और कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू का मतलब वो स्टार्टिंग से लूप स्टार्ट हो जाएगा t माइनस माइनस से। और अगर हम सी आउट i-1 कर देते हैं अगर ऐसा कोई कंडीशन नहीं होता। तो यह एक तरीका है इसको सॉल्व करने का। तो इसमें हम तुम देख सकते हो कि जैसे कि इनपुट है, तो इनपुट जैसे 2 है, तो हमने यहाँ पे इनपुट लिया था इंट t और c इन t, और t माइनस माइनस, मतलब हर एक को माइनस माइनस करते कर। तो इस टाइप से हम सोच सकते हैं कि हम किस तरह अपनी इटरेशंस को कम कर सकते हैं, और रिजल्टेंटली हमें एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम मिलेगी। तो हमें हर एक क्वेश्चन को इसी मेथड से सोचना है। हम कुछ और क्वेश्चंस भी एज एन एग्जांपल करेंगे इसी लिस्ट में से आगे वाली वीडियोस में। अभी तक के लिए आप इसी क्वेश्चंस को रिवाइज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय।